तो क्या ईरान की इस जंग में हाथ डालकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं? यह सवाल हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ जंग बंद करने के लिए ईरान के सामने शर्तें रख रहे हैं। फिर भी ईरान की ओर से पलटवार जारी है, तो अब धमकी पर धमकी दे रहे हैं। और ईरान के तेवर यह है कि उसने अमेरिकी ऑफर के बदले अब अपनी शर्तें रखना शुरू कर दिया है। ईरान की जमीन से इजराइल की धरती तक, होर्मुज की खाड़ी से लेबनान के इलाकों तक न तो इजरायली हमले थम रहे हैं और न ईरानी पलटवार। मगर ट्रंप कहते हैं कि ईरान खत्म हो गया है, हार चुका है। लेकिन ईरान को शिकस्त कबूल नहीं। ट्रंप हुकूमत की ओर से शांति समझौते की जो 15 सूत्री मांगे ईरान के सामने रखी गई थी, उसके बदले में अब ईरान ने 5 शर्तें रख दी हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि होर्मुज की खाड़ी से आवाजाही तभी खुलेगी जब ईरान पर हमले पूरी तरह बंद होंगे। भविष्य में ईरान पर हमले नहीं होने का वचन दिया जाएगा। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। होर्मुज पर ईरानी वर्चस्व को मान्यता मिलेगी और ईरान पर लगाए गए तरह तरह के प्रतिबंध खत्म किए जाएंगे। مذاکره هم تا الان انجام نشد. من با ضرس قاطع عرض میکنم هیچ مذاکره و گفتگویی با طرف آمریکایی نبود. البته چند روز هست که طرف آمریکایی شروع کرده به ارسال پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه इतना ही नहीं, अब ईरान ने ट्रंप का संदेश ईरान तक पहुंचाने वालों को कह दिया है कि अगर कोई बातचीत होगी तो उसमें लेबनान को भी शामिल करना जरूरी होगा। I am not going to negotiate on behalf of the president here at the podium. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. ईरान की ओर से सख्त तेवर को देखते हुए अमेरिका कभी बातचीत पटरी पर होने का दावा कर रहा है तो कभी धमकी दे रहा है। अमेरिका की इन धमकियों का ईरान पर असर नहीं पड़ रहा। ईरान की सेना ने तो खुलेआम कहा है कि जब तक शांति समझौता नहीं होता, अमेरिकी सैनिकों को खाड़ी में खोज कर मारा जाएगा। و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. उधर ट्रंप है कि किसी भी तरह ईरान की जंग से बाहर निकलने की जुगत में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने अब कहा है कि ईरान तो तबाह हो गया है, लेकिन वहां कोई अमेरिका की पसंद का सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. दरअसल ट्रंप के रक्षा मंत्री रोज ये दावे करते हैं कि ईरान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अमेरिका की जीत हो चुकी है। लेकिन जंग से निकलने के लिए अमेरिका को ईरान के अगले लीडर का ऐलान करना होगा और जंग खत्म करने की शर्तें भी दुनिया को बतानी होंगी। ये दोनों ही काम ट्रंप हुकूमत के लिए आसान नहीं है। आज तक ब्यूरो।